नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम एक 38 वर्षीय महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे। पाम का एनालिसिस शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आइए हम एक एक करके इनके कुछ सवाल हैं उनके बारे में भी जानेंगे। एक इनके हाथ में बनने वाला विशेष चिन्ह जो इन्हें महालक्ष्मी योग बनाता है। ऐसे अगर हाथ में यदि कमल चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति के पास धन तो आता ही आता है, खिंचा चला आता है। तो अब हम पहले हम हाथ की बात करें तो हाथ की जब बात करें तो हाथ का अगर हम कलर देखें तो हाथ के अंदर कलर की आप चमक देखिए और हाथ का कलर बिल्कुल पिंक है। जब हाथ का कलर पिंक कलर का हो तो ऐसे हाथ में पैसा खिंचा चला आता है। तो ये सबसे पॉजिटिव बात हो गई हाथ के अंदर। दूसरा, हाथ की अगर बनावट की हम बात करें तो हाथ की बनावट पूरा स्क्वायरिश है। जब हाथ स्क्वायरिश हो और प्लस मासल भी है तो व्यक्ति कर्मशील होता है, कर्म के माध्यम से सफल होता है और प्रसिद्धि भी हासिल करता है। तो ये भी एक पॉजिटिव सब बात है इनके हाथ के अंदर। अब हम बात करें इनकी उंगलियों की तो उंगलियां हाथ के मुकाबले छोटी हैं। तो ऐसे उंगलियों वालों के नीचे, हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या अधिक होती है। प्लस ऐसे लोग फास्ट निर्णय लेते हैं। हाँ, जब ये फास्ट निर्णय लेते हैं कहीं ना कहीं ये ज़्यादा जल्दी निर्णय लेने के कारण कभी ये अपना नुकसान भी उठा जाते हैं। ये एक माइनस पॉइंट छोटी उंगली में हो जाता है। अब हम बात करें इनकी गुरु की उंगली से करीब करीब बराबर ही मिली है दोनों। जब गुरु और सूर्य की उंगली बराबर हो तो ऐसे लोग नेतृत्व शक्ति इनके अंदर होती है, स्वाभिमानी होते हैं। क्योंकि गुरु की उंगली सूर्य की उंगली जब बराबर हो तो स्वाभिमानी होते हैं व्यक्ति, प्लस बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। और हाँ, कभी कहीं ना कहीं एक माइनस पॉइंट ये हो जाता है, कभी ये जब कार्य करते हैं तो ये अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं। जब इनको अधिकार नहीं मिलता तो ये अपने ईगो हर्ट भी इनका हो जाता है। तो ये एक माइनस पॉइंट हो जाता है। तो हम इसको अच्छा ही कहेंगे। अब बात करें हम इनके बुध की उंगली की तो बुध की उंगली फर्स्ट फ्लैंज से थोड़ा छोटी है। तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही होती है। फाइलिंग प्लस अकाउंट को मेंटेन करना हो गया, या घर के अंदर कोई पैसे का रख रखाव है उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही होती है, या कोई लेज़र हो गया, कोई चीज़ मेंटेन करनी है अकाउंट की, याद शक्ति में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये बुध की उंगली हमें ये दर्शाती है जब छोटी हो तो व्यक्ति लापरवाही हो जाता है और डिसिप्लिन में भी नहीं रहना पाता चाहता। तो ये थोड़ा माइनस पॉइंट हो जाता है। अब हम बात करें इनके अंगूठे की तो अंगूठा बहुत सशक्त है। एक महिला का नुकीला अंगूठा और कौड़ाकार अंगूठा, तो ऐसी महिलाएं बहुत समझदार होती हैं। प्लस जब अंगूठा नुकीला हो तो बुद्धिमान भी बहुत होती हैं। और इनका सेकंड फ्लैंज बड़ा है तो तार्किक बुद्धि बहुत अच्छी होती है। प्लस जिद भी होती है और अंगूठा लचीला है तो इसलिए कंप्रोमाइज नेचर भी होता है। अब हम बात करें फर्स्ट फ्लैंज की तो फर्स्ट फ्लैंज थोड़ा छोटा है तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है। कभी किसी के प्रति अपना मतलब जब ये फर्स्ट फ्लैंज जब कम होता है, छोटा, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है। इनकी विल पावर थोड़ा कमज़ोर हो जाती है। कभी ना कभी ये अपने आप को मायूसी महसूस करते हैं, यानी कि दुखी हो जाते हैं जल्दी। कॉन्फिडेंस जब कम होता है तो व्यक्ति जल्दी दुखी हो जाता है। तो ये थोड़ा माइनस पॉइंट हो जाता है। तो फिर भी अंगूठा ठीक ही कहेंगे, बुरा नहीं कहेंगे। बाकी अंगूठा सही है। अब हम इनके नेक्स्ट पिक पर चलते हैं जहाँ क्लियर फोटो हमने लिया हुआ इनका आया हुआ है। तो जब क्लियर फोटो की बात करें तो अब यहाँ पर हम एक एक करके सभी पर्वतों की बात करेंगे। सबसे पहले हम गुरु पर्वत की बात करें तो गुरु पर्वत बहुत अच्छा है। जब गुरु पर्वत इतना अच्छा हो तो ऐसी महिलाएं बहुत समझदार होती हैं और जो अपने रिश्ते नाते हैं, संबंध हैं, उनको भी अच्छी तरह निभाती हैं। तो एक महिला का गुरु पर्वत अच्छा होना बहुत अच्छी बात है। अब इस पर कुछ साइन है उसकी बात करें तो अभी यहाँ पर एक त्रिभुज नज़र आ रहा है जो मुझे क्लियर भी नहीं हुआ है।
पर फिर भी कहीं ना कहीं इनको पूर्वाभास भी होता होगा, प्लस ये अपने से बड़े लोगों से मिलने का मौका भी मिलता होगा, तो ये भी एक पॉजिटिव बात हो जाती है यहाँ पर। तो गुरु क्षेत्र बहुत अच्छा ही कहूँगा मैं। अब बात करें इनके शनि पर्वत की, तो शनि पर्वत कहीं ना कहीं इनका पीड़ित है, तो ये व्यक्ति को आलसी बना देता है। सबसे पहले तो जब शनि पर्वत ज़्यादा उठ जाए तो ये एक आलसी बना देगा। बीच में थोड़ा है लेकिन उतना नहीं कहेंगे दबा हुआ, अगर थोड़ा फ्लैट होता तो आलसी कम होता। तो जब ये यहाँ पर थोड़ा सा माइनस पॉइंट है, तो शनि कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम कराता है, जो मानसिकता में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम कराता है, विचारों में भी नेगेटिविटी लाता है। तो ये इनको थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है मुझे। और ये देखा यहाँ पर, ये यहाँ पर उठा हुआ है सूर्य की तरफ, तो ये लोग गंभीर स्वभाव के होते हैं, प्लस आलसी तो होते ही होते हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात है ही नहीं। अब हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, तो सूर्य पर्वत बहुत अच्छा है, पर हाँ बीच में जब लाइन डार्क हो जाए सूजन भरी हुई सूर्य रेखा की, तो कहीं ना कहीं हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम, आँखों से संबंधित प्रॉब्लम ये कराता है। तो कहीं ना कहीं इनको इस चीज़ की प्रॉब्लम होगी। बाकी यहाँ पर कोई और निशान नज़र नहीं आ रहा। अगर यहाँ क्रॉस बनता है यहाँ से ऐसे, पर ये हल्का सा भी क्रॉस होगा, बाकी यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। और बाकी सूर्य रेखा की अगर बात करें तो यहाँ भाग्य रेखा से निकल करके टुकड़े में आ रही है। अगर ये प्रॉपर होती तो ये बहुत प्रसिद्धि पाने वाले होते। अभी इनको एक ही सलाह दूंगा कि सूर्य की आराधना करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये आगे भविष्य में जुड़ सकती है और सही भी हो सकती है। तो आँखों के भी हड्डियों से समस्या है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी इनकी यहाँ पर ये त्रिभुज बनने वाला इनको पूर्वाभास तो कराता ही कराता है, प्लस मध्यम आयु के बाद प्रसिद्धि भी दिलाता है। संतान के माध्यम से हो या अपने पति के माध्यम से हो, तो इनको प्रसिद्धि, या धन के माध्यम से हो, ये प्रसिद्धि दिलाने वाला होगा। यहाँ भी एक प्लस पॉइंट है ये। अब हम बात करें इनके बुध पर्वत की, तो बुध पर्वत बहुत अच्छा है, जिसे कहते हैं ना बहुत अच्छा। ऐसे लोग बहुत सुंदर होते हैं, वाणी इनकी बहुत अच्छी होती है, प्लस ऐसे लोग याद शक्ति भी अच्छी होती है, खोजी प्रवृत्ति भी होती है, गणितज्ञ भी होते हैं, और अपने काम को किसी भी प्रकार से करने के लिए प्रेरित होते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पर जो बनी हुई है विशेष चिन्ह, अगर आप देखेंगे तो ये बनने वाला कमल चिन्ह, जब बुध पर्वत पर कमल चिन्ह हो, ये क्लियर कट आप देख सकते हैं। ये कमल के फूल बिल्कुल क्लियर बने हुए हैं, यहाँ ये आधा भी बना हुआ है और इधर ये दब गया है, ये दिखाई नहीं दिया है, ये होगा जरूर। और जब ये पूरा, अगर 2 पत्ती भी हैं बनी हुई ये कमल के फूल की, यहाँ पर क्लियर कट ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर ऐसे, और ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, बिल्कुल क्लियर कट कमल फूल बना हुआ। यहाँ भी कोई लाइन होगी अवश्य, और ये दब गया है फोटो में। जब यहाँ कमल चिन्ह हो तो ऐसे लोग, विष्णु योग बनता है, महालक्ष्मी योग बनता है। आप सभी जानते हैं कि पुष्प पर, कमल पुष्प पर ब्रह्मा जी बैठते हैं, महालक्ष्मी बैठती हैं, और जब ये हाथ में हो तो लक्ष्मी तो इनके पास आती ही आती है। तो इनसे लोग महाधनी होते हैं, इनके पास धन की कभी जीवन पर्यंत कमी रहने वाली नहीं होती, और अपार धन आता है इनको, अपार धन इनके पास खिंचा चलाता है। जहाँ भी ये जाएंगी, ये महिला हैं तो ये जहाँ भी रहेंगी, गृहिणी हैं, कार्य क्षेत्र में भी नहीं है, अगर ये जिस घर में भी रहेंगी उस घर में भी धन आता ही रहेगा, जिसके भी घर में जितने दिन रहे उसके हिसाब से। तो ये महालक्ष्मी योग बनता है। ये सबसे पॉजिटिव साइन इस हाथ के अंदर है, जो इन्हें धनवान बनाता है। कभी धन की कमी रहने वाली नहीं है जीवन में। अब हम बात करें इनके बाहरी मंगल की, तो बाहरी मंगल बहुत अच्छा है। ऐसे लोग कंफर्टेबल साथ दूसरों से मिलते हैं, दूसरों का सम्मान भी करते हैं, प्लस हिम्मती स्वभाव भी होता है। पर हाँ, जब अंगूठा थोड़ा फर्स्ट फ्लैंज छोटा है तो कहीं ना कहीं कमजोरी आ जाती है। पर बाकी हम मंगल की बात कर रहे हैं, तो मंगल हमारे पराक्रम का कारक है, तो हिम्मती स्वभाव भी अवश्य होगा इनमें। अब हम बात करें इनके अंदरूनी मंगल की, तो अंदरूनी मंगल मध्यम दर्जे का है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा दबता है तो एनर्जी की थोड़ा कमी बॉडी में रहती है। बाकी हम इसको ज़्यादा अच्छा भी ना बुरा कहेंगे, लेकिन मध्यम दर्जे का अवश्य कहेंगे, अच्छा ही है, अंदरूनी मंगल भी ठीक ही है। अब हम बात करें
बाकी यहाँ पर कोई ऐसा चिन्ह नहीं है। हाँ, ये स्क्वायर बने हुए हैं यहाँ पर, ये मैं आपको पहले भी बात करता रहता हूँ और वीडियो में भी, लेकिन मैं इसमें भी बताऊँ आपको। जब स्क्वायर मंगल क्षेत्र पर बनता है तो व्यक्ति जब कोई ये यानी कि आपस में जब मंगल, अंदरूनी मंगल क्या है, हमारी ऊर्जा का कारक है। जब हम कोई लड़ाई झगड़ा करते हैं तो ऐसे लोग जब स्क्वायर बनेगा तो अपनी समझदारी के कारण लड़ाई झगड़े से आसानी से निकल जाते हैं बाहर, यानी कि उसके पीछे जिद नहीं होती है, तो वो समझदारी के कारण बुद्धि इनको मिल जाती है उतनी, उस हिसाब से निकल जाते हैं। तो इसी बहुत पॉजिटिव साइन कहूँगा मैं यहाँ पर स्क्वायर का होना, मंगल क्षेत्र पर स्क्वायर का होना बहुत ही पॉजिटिव साइन बन जाता है। क्लियर कट बना हुआ है ये यहाँ पर बीच में, बिल्कुल क्लियर कट है ये। और अब हम बात करें इनके शुक्र क्षेत्र की, तो भाई शुक्र क्षेत्र तो बहुत अच्छा, जिसे कहते हैं ना बहुत अच्छा, ऐसा शुक्र पर्वत ब्रांडेड कपड़े पहनने वाला व्यक्ति होता है। महिला जो होगी ये ब्रांडेड कपड़े पहनने वाली होगी, अच्छे खाने के शौकीन होगी, अच्छा सुखी जीवन भी होगा, लग्जीरियस भी होगी, यानी कि सुख के अंदर लग्जीरियसता भी होगी, हर तरीका का सुख भी इनके पास होगा। प्लस यहाँ पर ये लाइनें बनने वाली इनको लग्जीरियस की तरफ इशारा करती हैं, और ये खड़ी लाइनें इनके विचारों को अच्छा बनाती हैं, जो इन्हें कला प्रेमी भी बनाती हैं। कला के क्षेत्र में भी ऐसी महिलाएं बहुत अच्छी होती हैं, यानी कि कला क्षेत्र में भी इनको बड़ी रुचि होती है, और इनको पसीना भी ज़्यादा आता होगा। तो ये शुक्र पर्वत भी मैं बहुत अच्छा कहूँगा। इस पर्वत पर कोई चिन्ह ऐसा नहीं है जो इन्हें लग्जीरियस इनको दे मिलेगी ही मिलेगी, जीवन पर्यंत मिलने वाली है। और जब विशेष चिन्ह जब आ जाता है हाथ में तो फिर तो धन की तो कमी नहीं, तो फिर लग्जीरियस तो निश्चित है मिलना, स्वाभाविक है। अब हम चंद्र क्षेत्र की बात करें तो चंद्र क्षेत्र भी थोड़ा सा पीड़ित है, क्योंकि यहाँ पर ये बनने वाला काला चिन्ह व्यक्ति को मानसिक तनावों में दिखाई देता है कि ये कहीं ना कहीं महिलाएं मानसिक तनावों में हैं, और रात को स्वप्न भी गंदे आते हों और डरी हुई भी हों, ये एक नेगेटिव साइन हो जाता है। जब चंद्र क्षेत्र पर आता है तो व्यक्ति रात को डरना शुरू कर देता है। और बाकी चंद्र क्षेत्र में अच्छा ही कहूँगा, ऐसे लोगों को दूध से बनी हुई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, कल्पना शक्ति भी अच्छी होती है, अच्छे परचेजर होते हैं ऐसे लोग, प्लस मिठाई के बहुत शौकीन होते हैं। दूध से बनी हुई चीज़ मिठाइयाँ हैं वो बहुत अच्छे शौकीन होते हैं। अब बात करें ये चंद्र पर्वत यहाँ से ऐसे कौ लिए हुए हैं तो संगीत प्रेमी भी होते हैं, इनको सुनने का, गाने सुनने का और कला क्षेत्र को भी देखने का बहुत अच्छा शौक होता है ऐसी महिलाओं को। अब हम बात करें इनके हृदय रेखा की, तो हृदय रेखा बहुत अच्छी है, गुरु क्षेत्र पर जा रही है, एक रेखा ऐसे और ये रेखा ऐसे चली गई। जब एक रेखा यहाँ हृदय क्षेत्र रेखा से जब ये निकले तो ये 4 लाभ व्यक्ति को देती है। यहाँ पर बनने वाली ये रेखा 4 लाभ देती है। एक तो ससुराल पैसे वाला, शादी के बाद ससुराल पैसे वाला हो या शादी से पहले ससुराल पैसे वाला हो, प्लस सरकारी लाभ, पॉलिटिकल लाभ और अच्छे खाने का विशेष सुख देती है। जब गुरु क्षेत्र तक रेखा जाए तो ऐसे लोग प्रेम संबंधों में विशेष प्रवीण होते हैं, सफलता इनको बहुत अच्छी मिलती हैं, और जिससे भी ये प्रेम करते हैं बहुत दिल से करते हैं, भावनाएं इनकी बहुत अच्छी होती हैं। हम नेगेटिविटी यहाँ हृदय रेखा अच्छी ही कहूँगा। प्लस यहाँ पर ये रेखा जो निकल रही है, कभी कभी ये उग्र स्वभाव भी होगा, गुस्सा भी इनको आता होगा, लेकिन उतना नहीं जितना और लोगों को है, क्योंकि ये रेखा थोड़ी ही निकली है, मंगल क्षेत्र की तरफ देख रही है, तो उग्र स्वभाव होगा, गुस्सा कम ही होगा। बाकी हृदय रेखा इतना बुरा नहीं कहेंगे, ठीक है, थोड़ा भारी है, तो कर्कशता तो संबंधों में रहती है भाई, हर जीवन के प्रेम संबंध जब होते हैं तो कहीं ना कहीं मनमुटाव तो होते हैं, तो जब थोड़ा सूजन भरी रेखा हो जाए तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें दर्शाती है। बाकी हृदय रेखा बहुत अच्छी है, और ये रेखाएं बनने वाली नेकी कर दरिया में डाल, जो भी ये कार्य करेंगी इनको कोई फल देने मिलने वाला नहीं है। किसी की मदद करने के लिए इच्छुक होंगी, इनको कोई फल नहीं मिलने वाला उस चीज़ का। बाकी ये थोड़ी देर टेंस लेती हैं, यहाँ फ्लट लाइन भी निकली हुई है, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये एक सेवा भावी भी बनाती हैं इनको। और बुध क्षेत्र अच्छा है ही, बुध के नीचे है तो ये भी सेवा भावी बनाता है, तो सेवा भावी तो काफ़ी हैं, ऐसी महिलाएं बहुत सेवा भावी होती हैं। अब हम बात करें इनके माइंड लाइन की, तो माइंड लाइन भी गुरु क्षेत्र से निकल करके ऐसे गई है, तो ये माइंड लाइन भी बहुत अच्छी कहूँगा मैं। लेकिन जब माइंड लाइन सूजन भरी हो तो मानसिक तनाव देती है, हमारे बुद्धि के अंदर मेंटिलिटी को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कराती है, मानसिक तनावों को।
टेंस लेते हैं ऐसे लोग ज़्यादा, तो टेंस के कारण उनको मानसिक तनाव हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ों पर टेंस ले लेते हैं। तो इनको यही कहूँगा कि टेंस ना लें, खुश रहें ज़्यादा से ज़्यादा, तब इनका जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है। और अभी भी होगा, ऐसा नहीं है कि इनका अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जब विशेष चिन्ह हाथ में हो तो धन तो इनके पास है, और धन से सुख का कारण है, और सुख जब होता है तो भोगों का कारक है, और भोग होते हैं तो रोगों का कारक है। तो ये चीज़ें सब बनती चली जाती है जो यहाँ दिखाती है। जब हम ज़्यादा सुख करेंगे तो मानसिक तनाव भी होंगे, भोग करेंगे तो हमें रोग भी होंगे, तो ये स्वाभाविक है। और यहाँ पर माइंड लाइन बहुत अच्छी है, यहाँ भी एक रेखा ऐसे निकल रही है ये माइंड लाइन से गुरु क्षेत्र की तरफ, तो ये भी इन्हें ज्ञानी बनाती है, यानी ज्ञान के माध्यम से माइंड का प्रयोग करते हैं। और ये रेखा मंगल क्षेत्र की तरफ माइंड लाइन से जा रही है, तो ये लोग प्लानिंग बहुत करते हैं जो इनकी कागज़ों पर नहीं उतरती हैं। ये भी एक दर्शाता है यहाँ पर माइंड लाइन को। बाकी यहाँ माइंड लाइन बहुत अच्छी है, यहाँ पर भी ये मेरे हिसाब से फिश शाइन होगी, तो इनकी शार्प माइंडेड होते हैं, तो माइंड तो बहुत अच्छा है, माइंड तो हाजिर जवाबी, तर्क बुद्धि जब बहुत अच्छी है तो माइंड स्वाभाविक अच्छा ही होगा। अब माइंड लाइन, हम अब आयु रेखा की बात करें तो आयु रेखा भी इनकी माइंड लाइन से दूर आयु रेखा से हट करके ऐसे आई है, और जो यहाँ हल्की पड़ी है कुछ, और ये से जब माइंड लाइन से आयु रेखा दूर हो तो ऐसे लोग किसी का इंटरफेयर पसंद नहीं करते हैं, और किसी के दबाव में भी कार्य नहीं करते हैं, यानी कि इनको बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है यहाँ पर। एक महिला को इंडिपेंडेंट होना किसी भी कार्य को लेकर के, और उसमें भी इंटरफेयर नहीं चाहते। कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें इंटरफेयर कोई करेगा तो फिर ये उग्र हो जाते हैं, उसमें फिर ये बुरा समझते हैं कि मेरे बीच में ऐसे लोग क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। तो ये चीज़ थोड़ा माइनस होता है, इनको ये सुधारने की आवश्यकता है। पर ये जब योग बनता है हाथ में, क्योंकि ये माइंड लाइन है, और माइंड लाइन और आयु रेखा जब दोनों दूर हो जाए तो ये व्यक्ति को, एक तो ऐसे लोग बहुत कम उम्र में ही जिम्मेदारी संभाल लेते हैं, ये एक पॉजिटिव साइन हो गया। प्लस ऐसे लोग सफल, मतलब खुद से निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, निर्णय बहुत अच्छा ले लेते हैं। लेकिन एक माइनस पॉइंट होता है कि ये जो है किसी के दबाव में कार्य नहीं करेंगे। हाँ, एक प्लस पॉइंट और भी होता है कि ये बहुत जल्दी किसी को अगर परेशानी दिखी तो वहाँ सबसे पहले खड़े होते हैं उसकी मदद करने के लिए। ये एक पॉजिटिव भी बात हो जाती है। तो कुछ योग बनते हैं तो दुर्योग भी हाथ के अंदर बनता है, तो इस चीज़ को भी हमें समझना पड़ेगा। अब आयु रेखा की अगर हम बात करें तो आयु रेखा बिल्कुल पीड़ित है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। जब ऐसी आयु रेखा सूजन भरी हो तो व्यक्ति के अंदर एक तो फैट बढ़ा देगी, यानी कि महिला, ये जो महिलाएं होंगी ये मोटापा इनका अवश्य होगा। प्लस ये इनके अंदर थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। प्लस मैदे का कारक है, गुरु का ये सिस्टम बैठता है तो गुरु की चीज़ें जो भी रोग हैं, पेट से संबंधित रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। मंगल रेखाएं से जब ये निकलती हैं तो ये कोई ना कोई ब्लड से संबंधित रोग भी उत्पन्न कराता है। तो इनको क्या रोग तो अवश्य होगा कोई ना कोई, और इस रोग से इनको बचाने की आवश्यकता है। बाकी इनको विशेष बात है अगर मैं बताऊं तो उम्र 36-50 के आसपास कोई सर्जरी इनकी होने वाली है जो यहाँ क्रॉस हो रहा है। बाकी ये तनाव की रेखाएं हैं, तो थोड़ा बहुत फाइनेंशियली या हेल्थ से इशू प्रॉब्लम जाएगी। फाइनेंशियली तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि धन की तो इनके पास कमी रहने वाली नहीं है, तो हेल्थ से ही प्रॉब्लम इनको जीवन में रहने वाली है। और बाकी मानसिक तनाव भी रहने वाला है। बाकी हाथ बहुत अच्छा है, ऐसा कोई इसमें नहीं, ऐसा सोचने वाली ज़्यादा या डरने वाली बात नहीं है। अब हम बात करें इनके आयु भाग्य रेखा की, तो भाग्य रेखा भी मणिबंध के पास से ऐसे निकली है ये, और ऐसे निकल करके सीधा ऐसे जा रही है। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब मणिबंध रेखा सूजन भरी है तो उम्र 24-25 तक इनका जीवन बड़ा संघर्ष में ही रहा होगा। धन की दृष्टि से पारिवारिक में जहाँ रहे होंगे तो वहाँ पर ये दर्शा रहा है। उसके बाद तो इनके जीवन में धन की कोई कमी है ही नहीं। ये जो लाइनें आई हैं यहाँ उम्र 28 के आसपास भी थोड़ी सी फाइनेंस प्रॉब्लम गई होगी, या ये स्वास्थ्य की ही प्रॉब्लम कहूँगा, धन की तो कम कहूँगा। और यहाँ पर भी दृष्टि ऐसा ही है तो धन की यहाँ भी प्रॉब्लम हो सकती है और हेल्थ की भी प्रॉब्लम, ये दोनों ही दर्शा रहा है। क्योंकि मंगल क्षेत्र से जब कोई राहु रेखा निकलती है तो मानसिक तनाव देती है,
संघर्ष कराती है। तो ये यहाँ पर शो कर रहा है। अब यहाँ पर एक ये विशेष रेखा बनी हुई है, ये भी अगर ये पूरी क्लियर होती है, सूर्य रेखा जो यहाँ से निकल करके टुकड़ों में हो गई है, कट भी गई है, ये बहुत दिक्कत वाली बात हो गई। ये थोड़ा सा इनको प्रसिद्धि उतना नहीं दिलाई, नहीं तो इनको बहुत अच्छा जॉब भी दिलाने वाली थी। लेकिन ये जो रेखा है इनको निश्चित रूप से ये बनने वाला त्रिभुज इनको प्रसिद्धि दिलाने वाला है उम्र 50 के बाद, बहुत अच्छी प्रसिद्धि दिलाने वाला है ये। एक यहाँ फिश साइन भी बनी हुई है, तो ये घर से जब बाहर जाएंगी तो वहाँ भी इनको सम्मान में वृद्धि कराएगा। तो ये विशेष चिन्ह थे। यहाँ ये बनने वाला कमल चिन्ह भी इनको विशेष चिन्ह बनाता है। यहाँ पर क्लियर कट कमल चिन्ह यहाँ पर बना हुआ है, ये भी इनको विशेष बनाता है। तो कुल मिलाकर के हाथ की हम बात करें तो धन तो बहुत अच्छा है हाथ के अंदर, प्लस हेल्थ इशू है, हेल्थ का थोड़ा सा प्रॉब्लम है हाथ के अंदर, और मानसिक तनाव है। जब हेल्थ इशू रहता है तो मानसिक तनाव भी रहता है। तो आशा करता हूँ आपको सभी समझ में आया होगा और इनके सारे सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। आपको वीडियो देखने के लिए और मुझे प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।